हेलो बच्चों। सीटीए कोचिंग सेंटर में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं फिर से लेके आ गया हूँ आप लोग खातिर भूगोल का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक लाइन कहना चाहूँगा आप लोग के खातिर कि आंखों में नींद भर जाए पर सोना नहीं है। कि आंखों में नींद भर जाए पर सोना नहीं है, यही समय है मेरे दोस्त कुछ करने का, इसको खोना नहीं है। इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो कौन सा पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर किया गया था? तो तारापुर में किया गया था। घ इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल एक ऐसा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घड़ियाल इज द राइट आंसर। क। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? मृदा मतलब मिट्टी होता है, यानी कह सकते हैं कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसको बोला जाता है रेगुर मृदा। ख इज द राइट आंसर, रेगुर मृदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है 4 कि भारत में 2001 तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार था? 2001 तक के बात कर रहा है, तो 19.27% था। 19.27%। चलिए फाइव क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पंजाब की भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है या कौन है? तो पंजाब में सबसे अधिक सिंचाई के कारण क्या हो जाता है? भूमि निम्नीकरण के सबसे मुख्य कारण है अत्यधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है कहाँ सा? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कौन सा है या कहाँ है? तो जादूगोड़ा है। 6 का ग इज द राइट आंसर, जादूगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि हमारे पर्यावरण में अवेलेबल प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिक अवेलेबल है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे संसाधन कहते हैं। ख इज द राइट आंसर, संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 8। क्वेश्चन नंबर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, सॉरी मिस्टेक हो गया, 2 प्रकार के उत्पत्ति के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार इनमें से कौन सा है? 2 प्रकार के होता है उत्पत्ति के आधार पर, लेकिन कौन सा है? तो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव है। ग इज द राइट आंसर, जैव और अजैव। सॉरी मिस्टेक हो गया, ग इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव और अजैव। चलिए 10 क्वेश्चन नंबर। जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? किस आधार पर इसको जैव और अजैव को बांटा गया है? तो ये उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। घ इज द राइट आंसर, उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है कि आपके घर में जो दूध देने वाली एक गाय है, आप इसे किस तरह के संसाधन मानते हैं? तो हमारे घर में जो दूध देने वाली गाय है वो किस प्रकार का है? तो जैव है। जैव, जैव इज द राइट आंसर, क जैव। 12, क्वेश्चन नंबर 12। इनमें कौन सा अजैव संसाधन नहीं है?
इनमें से कौन सा संसाधन है जो अजेय नहीं है? वनस्पति, चट्टाने, खनिज, धातु। तो वनस्पति ये अजेय संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। तो इज द राइट आंसर, दो प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नवीकरणीय योग संसाधन है। कौन है इनमें से जो नवीकरणीय योग संसाधन है? तो नवीकरणीय योग संसाधन इनमें से सभी हो जाएगा। पवन ऊर्जा भी है, वन भी है, जल भी है, अर्थात उपयुक्त सभी इसमें से क्या है? नवीकरणीय योग संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर कह रहा है अनवीकरणीय योग संसाधन का एक उदाहरण है। कौन है इनमें से जो अनवीकरणीय योग संसाधन का एक उदाहरण है? तो कोयला है जो एक अनवीकरणीय योग संसाधन है, कोयला। ग इज द राइट आंसर, कोयला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, समाप्यता के आधार पर संसाधन के दो भागों में बांटा गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय। ख इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि नवीकरणीय योग संसाधन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि नवीकरणीय योग संसाधन का उदाहरण है। तो इनमें से सभी है, पवन ऊर्जा भी है, वन भी है, जल भी है, ये सब नवीकरणीय योग संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 18, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। इनमें से कौन सा संसाधन है जो नवीकरणीय संसाधन कहलाता है? कौन सा संसाधन हो जाएगा? अंडरग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल। ग इज द राइट आंसर, भूमिगत जल। 19 क्वेश्चन नंबर, नवीकरणीय संसाधन कौन है? इनमें से कौन सा संसाधन है जो नवीकरणीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन कौन हो जाएगा? ज्वारीय ऊर्जा। घ इज द राइट आंसर, ज्वारीय ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? कौन सा ऐसा संसाधन है जो नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो कोयला। कोयला किस प्रकार का है? अनवीकरणीय है। तो नवीकरणीय की बात कर रहा था तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट, लोह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लोहा किस प्रकार का संसाधन है? 22, अनवीकरणीय। घ इज द राइट आंसर, अनवीकरणीय। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन नंबर, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय है बाबू। कोयला अनवीकरणीय। कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन नंबर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होता है? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। घ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? कौन सा ऐसा संसाधन है इसमें जो सामुदायिक संसाधन नहीं है? तो कृषि भूमि। ग इज द राइट आंसर, कृषि भूमि क्या है? वो सामुदायिक संसाधन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? समुद्रीय क्षेत्र से जब क्वेश्चन आए तो
समुद्री क्षेत्र की बात करें तो इसका 22.2 राइट आंसर हो जाएगा, 22.2 किलोमीटर 26 का। नेक्स्ट 27, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? कितना किलोमीटर के बाद कोई भी देश का महासागरीय जो संसाधन होगा उस पर कोई अधिकार नहीं? तो इसका राइट हो जाएगा 200 मील। ख द राइट आंसर 200 मील। नेक्स्ट, अभी क्या करा कि तट रेखा से कितनी दूरी का जो क्षेत्र सीमा है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तट रेखा से बात करें तो 200 होगा, लेकिन ये समुद्री मील होगा, 200 समुद्री मील। सॉरी, ख द राइट आंसर समुद्री, 200 समुद्री मील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कह रहा है कि वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है, वे क्या कहलाते हैं? संसाधन है उस क्षेत्र में लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया, तो वो संभावित है। घ इज द राइट आंसर, मतलब संभावना है वहां पर कि है। ऐसा आर्थिक विकास क्या कहलाता है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताएं की अवहेलना न करे? तो किस प्रकार का है? तो सतत पोषणीय आर्थिक विकास, सतत पोषणीय आर्थिक विकास इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 31 क्वेश्चन नंबर, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितिक संकट पैदा हो गया है? जिस प्रकार से अंधाधुंध कटाई हो रहा है संसाधनों का, वो किस प्रकार का? तो इनमें से सभी, भूमंडलीय तापमान में भी हो गया है, ओजोन परत का क्षय भी हो गया है, पर्यावरण प्रदूषण भी हो गया है, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1992 में। इसमें से आंसर, इसमें 1992 नहीं दिया गया है, 1992 इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद कर लीजिएगा 1992 इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कि जून 1992 में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो किस देश में हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था। 34 का घ द राइट आंसर ब्राजील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आगे कह रहा है कि ये शब्द किसने कहे? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। ये कथन महात्मा गांधी जी का है। 35 इज द घ इज द राइट आंसर। चलिए 36 क्वेश्चन नंबर, कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका है? तो ये भी महात्मा गांधी जी का कथन है। गांधी जी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 37, कि भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन का उपयोग करते हैं? तो 50%। 50% लोग क्या कर लेते हैं? उपयोग कर लेते हैं या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो पुस्तक था, इनका लेखक है सुमेसर। 38 का राइट आंसर ख हो जाएगा सुमेसर। चलिए नेक्स्ट, कि मृदा बनने की प्रक्रिया में निम्न में से मुख्य कारक के रूप में कौन सा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, उच्च आवाज भी, जनक शैल भी और जलवायु भी। ये सब क्या है? एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है, रोल निभाता है।
मिट्टी बनने में। चलिए नेक्स्ट, कि जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो कृषि योग्य कहते हैं, जिस भूमि पर खेती होगा कृषि योग्य भूमि होगा। 41 क्वेश्चन नंबर, कृषि योग्य इसका मान लीजिएगा। नेक्स्ट 41, भारत के दो ऐसे राज्य कौन सा है जहां 80% भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है? तो भारत के ऐसे दो राज्य कौन है? पंजाब और हरियाणा। उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी ही है जो सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन नंबर, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो पूर्वी तट का जो नदी डेल्टा है उस पर भी जलोढ़ मिट्टी ही मिलती है। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन नंबर, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान प्रायः किस मृदा से बना है? जो भारत का संपूर्ण उत्तर का जो मैदान है वो किस मिट्टी से बना है? तो वो भी किससे बना है? जलोढ़ मिट्टी से ही बना है। इसका राइट आंसर जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फटफट हम लोग करेंगे, 70 क्वेश्चन करने वाले हैं, ज्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो जाए इसके वजह से हम ज्यादा समझा नहीं पा रहे हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा का प्रकार है। तो आयु के आधार पर जो जलोढ़ मृदा का प्रकार है वो बांगर भी है और खादर भी है। तो बांगर को पुराना जलोढ़ बोला जाता है और खादर को नया जलोढ़। तो क और ख दोनों आंसर हो जाएगा, ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 47, कि बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है? तो बांगर और जो खादर है वो जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। जलोढ़ मिट्टी, ग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 48 क्वेश्चन नंबर, किस मृदा में कंकर ग्रंथिया की मात्रा ज्यादा होती है? तो सबसे ज्यादा कंकर किस मिट्टी में होती है? तो बांगर में होती है। बांगर, क इज द राइट आंसर, बांगर। चलिए नेक्स्ट 49 क्वेश्चन नंबर, 49 क्या करे कि गन्ना, चावल, गेहूं और दलहन फसलों की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, उपयुक्त है? तो जलोढ़ मिट्टी को ही सबसे उपयुक्त मानी जाती है गन्ना, चावल, दलहन के लिए, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट 5050, चलिए अर्धशतक लग गया हम लोग का। किस मृदा को रेगुर या रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को, इसमें काली मृदा होना चाहिए लेकिन इसका आंसर यहाँ पर नहीं ऑप्शन में दिया गया है काली मृदा, इसलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका काली मृदा होगा। 51 क्वेश्चन नंबर, किस मृदा को रेगुर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं? किस मिट्टी को जुताई वाली भी कहते हैं और रेगुर या स्वतः? तो किस मिट्टी को बोलते हैं? 51 का भी क्या आंसर हो जाएगा? काली मिट्टी को ही बोलते हैं। स्वतः रेगुर या स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है काली मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त समझी जाती है? कपास की खेती की बात करें तो क से कपास और क से काली मृदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, 53 कह रहा है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो राजस्थान है। 53 का राजस्थान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है?
अब देखिए किस राज्य में काली मृदा है, मिट्टी है जो पाई जाती है, तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में क्या होती है, काली मिट्टी पाई जाती है। वहाँ कपास की खेती की जाती है, क्योंकि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? ऐसा कौन सी मिट्टी है जिसमें लौह धातु की अधिकता सबसे अधिक होती है? तो वो है लेटेराइट मिट्टी। गई द राइट आंसर, लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। गई द राइट आंसर इसका हो जाएगा। मिस्टेक, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। लेटेराइट मिट्टी। इसके बाद हम लोग चलेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या करें, किस राज्य में लेटेराइट मृदा पाई जाती है? कौन सी मिट्टी है, सॉरी कौन सा ऐसा राज्य है जिस जहां पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है? तो कर्नाटक भी है, तमिलनाडु भी है, केरल भी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, झारखंड में किस संसाधन की अधिकता है? सबसे अधिक झारखंड में क्या मिलता है? तो खनिज मिलता है। खनिज इज द राइट आंसर। 58 क्वेश्चन नंबर, इनमें कौन अजैविक संसाधन है? कौन सा संसाधन है जो अजैविक है? अभ्रक क्या है, अजैव संसाधन है, या अजैविक भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें जान नहीं होता है, न जीव है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। 59, इनमें कौन नवीकरणीय संसाधन है? कौन सा ऐसा संसाधन है जो नवीकरणीय है? वन क्या है, वन एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। 59 वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि इनमें कौन मानवकृत संसाधन है? आपको सड़क, क्योंकि सड़क किसके द्वारा बनाया गया है? मानव के द्वारा, इसीलिए मानवकृत संसाधन है। 61 क्वेश्चन नंबर, कि झारखंड का स्वर्ण क्षेत्र किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? जो झारखंड का जो स्वर्ण क्षेत्र है, किस प्रकार के संसाधन का वो एक उदाहरण है? तो संचित भंडार का है। कई द राइट आंसर, संचित भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी मिस्टेक हो गया, हाँ इसका आप मार लीजिए, संचित भंडार। नेक्स्ट, भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? भारत की कितनी भूमि पर या कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? 48.83%, 48.83, इतना प्रतिशत पर अभी कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इनमें कौन लाल मिट्टी का क्षेत्र है? कौन है जो लाल मिट्टी का क्षेत्र है? तो छोट नागपुर। छोट छोट नागपुर क्या है, वो लाल मिट्टी का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन नंबर, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में प्राय जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्या कर रहा है कि कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? खेती करने के लिए तो वो भी जलोढ़ ही है। जलोढ़ इज द राइट आंसर, सबसे अच्छी मानी जाती है खेती करने के लिए जलोढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? 66, कौन नवीकरणीय? मछली भी है, नदियां भी है, वन्य जीव, इनमें से सभी क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67, इसका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी। रावेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? देखिए रावेदार चट्टान टूट रहा है और रूपांतरित, तो दो प्रकार के चट्टान टूट रहे हैं, तो क्या इसका? दो से दोमट। नेक्स्ट
68 क्वेश्चन नंबर। भाखड़ा नगर बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नगर जो बांध है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 69। पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? तो पानी पृथ्वी पर पीने लायक 2.5% बचा है। इसलिए पानी को बचाकर चलिए हम लोग, क्योंकि जल है तो कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर कि भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? भारत का ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर पानी सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है? तो वो उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत में हम कह सकते हैं, सॉरी, उत्तर भारत में भी कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश नहीं। उत्तर भारत में सबसे अधिक उपयोग होता है जल का। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। वीडियो देखने के लिए आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो आप लोग के अच्छा लगा, बढ़िया लगा, तो क्या कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और बताइए किस तरह की वीडियो चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट का। और मेरा नाम पप्पू कुमार। आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय और टाटा।